बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने ह्यूमन ब्रेन और इसके डिफरेंट पार्ट्स और उनके वन बाय वन फंक्शन को डिस्कस किया था। जैसा कि फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलामस एंड हाइपोथैलामस। सेरिब्रम का फंक्शन ये था कि ये आपके सेंसरी एरियाज को कंट्रोल करता है। इसके अलावा लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, इंटेलिजेंस और वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। थैलामस का फंक्शन ये था कि आपके पास सेरिब्रम और होल बॉडी के बीच में प्रोसेसिंग सेंटर का काम करते हैं। हाइपोथैलामस बॉडी टेम्परेचर, थर्स्ट और हंगर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा मिड ब्रेन के बारे में आपको बताया था कि ये फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में सेंसरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। इसी तरह हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स थे, जैसा कि सेरिबेलियम, जिसका फंक्शन ये था कि आपको पोस्चर, बैलेंस और लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट पोन्स, जो ब्रीथिंग रेट, स्लीपिंग, आई मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। और इसका लास्ट पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसका फंक्शन हार्ट बीट, स्वॉलोइंग, वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, डाइजेशन और ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो सबसे पहले आते हैं स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है और कहाँ होता है। तो सबसे पहले बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये आपके वर्टिब्रल कॉलम, मीन टू से आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। और ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है। और इसकी लेंथ जो होती है ये ह्यूमन की हाइट पर डिपेंड करती है। जितना हाइट ज़्यादा होगा वो स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ भी ज़्यादा होगी। इसका सबसे अहम फंक्शन ये है कि आपके पास आपके ब्रेन को नर्व्स के साथ कनेक्ट करते हैं। सिंपल आप कह सकते हैं कि ये आपके दिमाग को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नर्व्स के साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर गलती से भी या किसी भी एक्सीडेंटली ये डैमेज हो जाए तो मैसेज आपके पास मैसेज कैन नॉट ट्रेवल बिटवीन फोर ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। आपकी ऑल बॉडी जितनी भी होगी और इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ इनका कनेक्शन टूट जाएगा और आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, जिसको आप फालिश कहते हैं। ये डायग्राम में आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दे रहा है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा 33 होते हैं। और यहाँ तक इस वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रा होते हैं या जो स्पाइन होते हैं उसको हम कहते हैं सर्विकल स्पाइन। और इसके नीचे यहाँ इस पार्ट से लेकर सर्विकल स्पाइन से लेकर यहाँ तक ये जो मैंने लाइन बताई है इसको कहते हैं थोरैक स्पाइन। और इसके नीचे वाले जो स्पाइन होते हैं उसको लंबर स्पाइन कहते हैं। और उससे नीचे वाले उसको सेक्रम स्पाइन या कोकाइक स्पाइन कहते हैं। अब आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बच्चों आपके पास सिर्फ नर्व्स आ जाती हैं। अब नर्व्स 2 किस्म की होती हैं। एक तो आपके पास आपकी जो सर के साथ जो नेक रीजन में जो आपके नर्व्स होती हैं उसको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। और ये आपके पास 12 पेयर्स की होती हैं। और इनका फंक्शन ये होता है कि आपके नेक रीजन के जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आपकी नेक रीजन में जो नर्व्स होती हैं उसको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और ये आपकी नेक रीजन को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो आपकी होल बॉडी स्पाइन के साथ कनेक्ट होती हैं। और उनकी नंबरिंग 31 पेयर्स में होती हैं जो आपकी होल बॉडी को कंट्रोल करती हैं। स्टूडेंट, इस डायग्राम में आपको मैं नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स और आपको स्पाइनल नर्व्स बताऊंगा। जैसा कि आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है, ब्रेन, और इसके साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्पाइनल कॉर्ड, ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। हमने शुरू में कहा था कि एक तो स्पाइनल नर्व्स होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ में, और दूसरा इसके साथ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो आपके नेक रीजन में होती हैं। यहाँ इसके साथ छोटी छोटी ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं ये इनको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और ये आपके पास 12 पेयर में होती हैं। इसके अलावा जो आपके पास ये वर्टिब्रल कॉलम है या स्पाइनल कॉर्ड के साथ जितनी भी ये नर्व्स आपको दिखाई दे रही हैं जो आपकी होल बॉडी के अंदर
यहाँ तक इसे एक्सटेंड हुए हैं, इनको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स कंबाइन होकर आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। थर्ड टॉपिक हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, इसको देखते हैं। न्यूरॉन जैसा कि लिविंग बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट सेल होता है, इसी तरह जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट जो होता है नर्वस सिस्टम का, उसको हम कहते हैं न्यूरॉन। ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कार्ड हो या नर्व्स हो, ये सारी की सारी न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होती हैं। अगर हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात करें तो एक न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम होता है सेल बॉडी, सेकंड एक्सॉन, थर्ड डेंड्राइट्स। तो चलिए देखते हैं सेल बॉडी क्या होता है, और पहले इन पार्ट्स को डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, फिर इनके फंक्शन को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। इसके बच्चों देखे 3 पार्ट्स हैं। एक तो ये जो आपको ब्रांचेस टाइप की दिखाई दे रही हैं, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स, और ये आपको ये जो सर्कल टाइप का दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं सेल बॉडी। और सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और ये आपके पास जो चेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं एक्सॉन। डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, ये आपके पास एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है। अब आते हैं इसके फंक्शन पर। सेल बॉडी, सेल बॉडी न्यूरॉन का जो थिकर रीजन था जिसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, उस पार्ट को कहते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी का फंक्शन ये होता है कि आपके पास ये डेंड्राइट से मैसेज सेल बॉडी में रिसीव होता है। एक्सॉन, एक्सॉन जैसा कि जो स्ट्रक्चर में आपको चेन लाइक स्ट्रक्चर मैंने बताई थी, उसको कहते हैं एक्सॉन। और इसके ऊपर एक लेयर होती है जिस लेयर को कहते हैं माइलिन शीथ, और ये फैटी एसिड की एक लेयर होती है जो इसको इंसुलेटिंग इफेक्ट काज करती है। और ये लेयर होने की वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से पास होते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्ट आ जाता है डेंड्राइट्स, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिनको मैंने इनका फंक्शन आपको यही बताया था कि ये आपके पास जितने भी सेंस ऑर्गन हैं हमारे, या जितने भी सेल्स हैं, उनसे मैसेज या उनसे मैसेज लेकर आपको सेल बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, और सेल बॉडी से मैसेज ट्रेवल करते हैं थ्रू एक्सॉन। इसका दूसरा फंक्शन ये है कि बहुत सारे न्यूरॉन जो होते हैं ये डेंड्राइट के थ्रू आपस में लिंक होते हैं। डिस्कस करेंगे या वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम किस तरह काम करता है। नर्वस सिस्टम के वर्किंग पर जाने से पहले आपको सम बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जैसा कि स्टिमुलस क्या होता है। एनी चेंज इन एनवायरनमेंट which may be externally or internally that can be detected by a receptor cell to initiate a nerve impulse is called stimulus। बच्चों, हमारे रिसेप्टर सेल होते हैं, रिसेप्टर टिश्यूज होते हैं या रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं। रिसेप्टर टिश्यू या ऑर्गन जिन चेंजेस को डिटेक्ट करें उस चेंज को कहते हैं स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल वो चेंज एक्सटर्नली भी हो सकते हैं या वो चेंज इंटरनली भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमारा स्किन जो है एक्सटर्नली इसको डिटेक्ट कर रहा है, या बहुत ठंड है, या साउंड जिसको हमारे ईयर डिटेक्ट कर रहे हैं, या प्रेशर एटसेट्रा जिसको हमारी बॉडी के रिसेप्टर सेल डिटेक्ट करके एक नर्व इम्पल्स क्रिएट करवा लेते हैं। और ऐसी चेंज जिसकी वजह से कोई नर्व इम्पल्स क्रिएट होती है उस चेंज को कहते हैं स्टिमुलस। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास रिसेप्टर। वो स्पेशल ऑर्गन या टिश्यूज या सेल्स, 3 तरह की चीज़ें हैं। देखें मैंने अंडरलाइन की, कोई भी स्पेशल ऑर्गन, टिश्यू या सेल जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करे उसको कहते हैं रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल हमारा स्किन हो गया जो कोल्ड को डिटेक्ट कर रहा है। कोल्ड एक्चुअली क्या है? कोल्ड हमारे पास यहाँ पे है
स्टिमुलस। हमारा स्किन के जो टिश्यूज हैं वो कोल्ड को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो स्किन क्या हो गया, स्किन आपके पास रिसेप्टर हो गया। लेट्स सपोज हमारे नोज के जो टिश्यूज होते हैं वो स्मेल को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। स्मेल यहाँ एक्चुअली क्या है, स्मेल आपके पास एक्चुअली स्टिमुलस है, और स्मेल को डिटेक्ट करने वाला जो टिश्यूज आ जाते हैं वो क्या होंगे, वो रिसेप्टर हो जाएंगे। इसी तरह टेस्ट, हम कोई भी फूड वगैरह खाते हैं तो हमारे टंग के जो सेल्स होते हैं वो उस फूड के टेस्ट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। वो टेस्ट एक्चुअली क्या हो जाता है, वो स्टिमुलस हो जाता है, और टेस्ट को डिटेक्ट करने वाले जो सेल्स होंगे जो आपके टंग के ऊपर होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो रिसेप्टर हो जाएंगे। इसी तरह थर्ड वन आ जाते हैं इफेक्टर। हमारे रिसेप्टर से एक्चुअली नर्व इम्पल्स जब क्रिएट हो जाते हैं वो हमारे ब्रेन को चला जाता है, और ब्रेन से जब मैसेज आता है, जिस बॉडी के पार्ट को मैसेज आता है जिसने उसके ऊपर रिस्पांस करवाना होता है। फॉर एग्जांपल मुझे मेरा हाथ किसी गर्म चीज़ के ऊपर अचानक लग गया, तो वहाँ से मैसेज मेरे ब्रेन को गया। ब्रेन ने एक्चुअली क्या किया, ब्रेन ने मेरे हाथ को मैसेज दिया, मेरे मसल्स को बेसिकली मैसेज दिया कि इस चीज़ से अपना हाथ को हटाओ। तो मसल एक्चुअली हमारी बॉडी के वो वाला पार्ट जो कुछ रिस्पांस करवाते हैं, जो स्टिमुलस के अगेंस्ट कुछ रिस्पांस करता है, उस पार्ट को एक्चुअली कहते हैं इफेक्टर। जो इफेक्ट करता हो, जो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट कोई रिस्पांस करता हो या उसके अगेंस्ट कोई भी काम करता हो, उस बॉडी के पार्ट को कहते हैं इफेक्टर। इस डायग्राम की मदद से मैं आपको ये ऊपर वाली जितनी भी बेसिक डेफिनेशन थी ये सारी और वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम क्लियर हो जाएगा। बच्चों ये देखें, आपको एक ग्लास जिसके अंदर पानी है, लेट्स सपोज आप पानी पीना चाहते हैं, तो आपके एनवायरनमेंट के अंदर एक स्टिमुलस है जिसको आपके आइज, जो आपकी आइज है, इसने देख लिया, इसने रिसेप्ट कर लिया। उस चेंज को आपके आई ने रिसेप्ट कर लिया, ये आई आपका रिसेप्टर हो जाएगा, और जो आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज हुआ उसको कहेंगे स्टिमुलस। अब इस आई के अंदर जो आपकी रेटिना होती है वहाँ पर नर्व इम्पल्स क्रिएट हो जाती है, नर्व इम्पल्स क्रिएट हो जाती है, और उस आई से आपका मैसेज सेंसरी न्यूरॉन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेके जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आपका सेंसरी न्यूरॉन ने उस नर्व इम्पल्स को लेके गया। नर्व इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक्चुअली इंटर न्यूरॉन होते हैं। इंटर न्यूरॉन ने उस मैसेज के ऊपर प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद उसने वो जो रिस्पांस होगा या वो प्रोसेस करने के बाद उसने वो मैसेज नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मोटर न्यूरॉन को दिया, और मोटर न्यूरॉन ने एक्चुअली वो मैसेज आपके मसल्स को दिया, और मसल ने पुश होकर उस ग्लास को क्या कर दिया, उठा लिया, और इसकी मदद से आपने पानी पी लिया। यहाँ पर एक्चुअली मसल जो है उसने क्या किया, इफेक्ट किया। ऊपर भी जैसे मैंने आपको बताया कि जो इफेक्ट करे, जो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिस्पांस करे उसको इफेक्टर। तो मोटर न्यूरॉन को जो मैसेज आया, जो आपके मसल्स को जो मैसेज आया जिसने इफेक्ट किया उसको इफेक्टर। और एक्चुअली ये ग्लास उठाना, ये ग्लास को उठाना हमारा क्या था, रिस्पांस था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन। बच्चों आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो हमारी मर्जी के बगैर और फौरन ही हो जाते हैं। ऐसे एक्शन जो इनवॉलेंट्री हो, मीन टू से हमारी मर्जी के बगैर हो और फौरन हो जाए, उस रिस्पांस को या उन एक्शंस को एक्चुअली रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और विदाउट द विल ऑफ पर्सन, ये हमारी मर्जी के बगैर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी आय के सामने कोई भी इंसेक्ट वगैरह आ जाते हैं तो आपकी आंख एकदम खुद ब खुद बंद हो जाती है। आप ना चाहते हुए भी उसको रोक नहीं सकते, बल्कि वो खुद बंद हो जाती है। तो ये वाले एक्शन क्या होते हैं, एक्चुअली रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। एक और एग्जांपल,
क्विक पुलिंग ऑफ हॉट आफ्टर हॉट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टिमुलस। जैसे कि आपने गर्म चीज़ को आपका हाथ अगर गर्म चीज़ को अचानक लग जाते हैं तो एक्चुअली गर्म चीज़ क्या हो जाएगा, स्टिमुलस हो जाएगा, जिसकी मदद से विच इज़ रिसीव्ड बाय रिसेप्टर सेल। आपका हाथ लगा, हाथ के जो सेल्स होंगे, हाथ के सेल या हाथ के जो स्किन के जो टिश्यूज होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो रिसेप्टर्स हो जाएंगे। रिसेप्टर्स के अंदर एक्चुअली क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। रिसेप्टर के अंदर जो नर्व इंपल्स क्रिएट हो जाएगा उनको सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा स्पाइनल कार्ड को। स्पाइनल कार्ड से स्पाइनल कार्ड एक्चुअली उस नर्व इंपल्स को उसके ऊपर प्रोसेस कर लेगा, उस नर्व इंपल्स के ऊपर प्रोसेस कर लेगा, लेकिन उस पर कोई टाइम नहीं लगाएगा। विदाउट नो प्रोसेस ऑन नर्व इंपल्स विथ नो टाइम, बगैर टाइम ज़ाया किए स्पाइनल कार्ड उस पर प्रोसेस करके उस नर्व इंपल्स को मोटर न्यूरॉन को देगा और मोटर न्यूरॉन से वो नर्व इंपल्स आपके मसल्स को आएंगे और मसल्स एक्चुअली कंट्रैक्ट होकर बैकवर्ड की तरफ आ जाएगा और आपका हाथ उस गर्म चीज़ से अचानक पीछे की तरफ आ जाएगा। तो एक्चुअली इस सब प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि आपका सेंसरी न्यूरॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके स्पाइनल कार्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपके मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं हो रहा। वो एक्शन जिसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन जो एक्चुअली जो ब्रेन है, ब्रेन इन्वॉल्व ना हो, उन एक्शंस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और हर वो एक्शन जिसमें हमारा स्पाइनल कार्ड एक्चुअली प्रोसेस करे और वो एक्चुअली मोटर न्यूरॉन को मैसेज दें, उस प्रोसेस को एक्चुअली रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और वो एक्शन माइक्रो सेकंड से भी कम टाइम के अंदर हो जाते हैं और इन एक्शन को एक्चुअली हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वॉलेंटरी एक्शन वर्सेस इनवॉलेंटरी एक्शन। पहले समझ लेते हैं वॉलेंटरी एक्शंस। ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि दो तरह के एक्शन होते हैं, कि एक को कहते हैं वॉलेंटरी एक्शन, दूसरे को कहते हैं इनवॉलेंटरी एक्शन। वॉलेंटरी एक्शन वो होते हैं जो आपकी जो अनकॉन्शियसली हो जाएं, सॉरी कॉन्शियसली हो जाएं। कॉन्शियसली का मतलब ये होता है कि जो आपकी मर्जी में हो, जिससे आप अवेयर हों कि भाई अभी मैंने ये काम करना है, मैंने अभी एक ग्लास जूस का उठाना है, या लेट सपोज मैं इस वक्त मैच देख रहा हूँ तो मेरा फेवरेट प्लेयर अगर अच्छा खेल रहा है तो उस टाइम मैं क्लैपिंग वगैरह उसके लिए कर लेता हूँ। या एक्चुअली वो रिस्पांस या वो एक्शंस जो आपकी मर्जी में हो। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त बाहर जाना चाहता हूँ, ये मेरी मर्जी है, मैं तभी बाहर जा सकता हूँ, ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं खेल रहा हूँ, अभी खेलने जाता हूँ, तो खेलना एक्चुअली ये सब जो एक्शंस हैं ये मेरी मर्जी में हैं। और हर वो एक्शन जो आपकी मर्जी, जिसमें आपकी मर्जी शामिल हो, जो आपकी मर्जी के बगैर ना हो सकते हों, उन एक्शन को कहते हैं वॉलेंटरी एक्शंस। इसी तरह वॉलेंटरी एक्शन वो एक्शन होते हैं जो आपकी मर्जी के बगैर हो सकते हों, जिसमें आपकी मर्जी शामिल ना हो, जिससे आप अनअवेयर हो कि इस वक्त मेरे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। लेट्स सपोज मेरा दिल धड़क रहा है, क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं ना। इसके अलावा डाइजेशन हो रही हो, इसको भी आप नहीं कंट्रोल कर सकते, या ये आपकी मर्जी के बगैर होते हैं। आपकी ब्लिंकिंग ऑफ आई या आपकी सर्कुलेशन एटसेट्रा, आपके हार्ट बीट, सर्कुलेशन, डाइजेशन, इस तरह की जो एक्शंस होते हैं उन एक्शन को कहते हैं वॉलेंटरी एक्शन। मीन टू से वो एक्शन जो आपकी मर्जी के बगैर हो रहे हों, उन एक्शन को कहते हैं वॉलेंटरी एक्शंस। स्टूडेंट, इसी के साथ आज का टॉपिक, सॉरी एक और टॉपिक भी है अभी, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन टॉपिक एक्चुअली रह गया था मुझसे, तो इसको अभी मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इसको, इस टॉपिक जो आज हमने लेक्चर दिया इससे पहले एक्सप्लेन करना था, बल्कि अभी मैं आज एंड में कर रहा हूँ, गलती से मुझसे रह गया था। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन,
न्यूरॉन बेसिकली 3 किस्म के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन, या इसको थर्ड वन को इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन बच्चों वो न्यूरॉन होते हैं जो आपके सेंस ऑर्गन से मैसेज को, नर्व इंपल्स को या मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल सेंस ऑर्गन, हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, आपने छोटी क्लासेस में डिटेल से पढ़ा होगा, यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। तो सेंस ऑर्गन ईयर, आई, स्किन, टंग, नोज एटसेट्रा, इनसे नर्व इंपल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो न्यूरॉन मैसेज को लेके जाते हैं उस न्यूरॉन को कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेकंड वन है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व इंपल्स को इफेक्टर की तरफ लेके जाते हैं। इफेक्टर 2 किस्म के हो सकते हैं, या तो ये मसल होते हैं या तो ये ग्लैंड्स हो सकते हैं। मसल तो आप जानते ही हैं, ग्लैंड्स एक्चुअली आप हायर क्लासेस में पढ़ लेंगे कि ग्लैंड क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। इसी तरह थर्ड वन न्यूरॉन आपके पास आ जाते हैं इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। एसोसिएटिव न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन का फंक्शन ये होता है कि ये आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं और इसके साथ स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। ये आपके पास ब्रेन्स में पाए जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, जिनको कलेक्टिवली हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, इनका फंक्शन ये होता है कि ये आपके सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को लिंक होने का काम करते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज आपके ब्रेन को, आपके स्पाइनल कार्ड को लेके गया, स्पाइनल कार्ड के अंदर मोटर न्यूरॉन होंगे, उस सेंसरी न्यूरॉन के साथ ही मोटर न्यूरॉन भी हो सकते हैं, और आपके स्पाइनल कार्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन थे, इंटर न्यूरॉन ने उस पर प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद उस मैसेज को मोटर न्यूरॉन को दी और मोटर न्यूरॉन ने आपके उस मैसेज को आपकी मसल या ग्लैंड्स तक लेके आ गए। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा टॉपिक आज ख़त्म हो जाते हैं। चलिए एक बार फिर मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा, वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ा। नर्वस सिस्टम में सबसे बेसिक चीज़ स्टिमुलस क्या होता है। कोई भी ऐसा चेंज इन्वायरमेंट के अंदर जो इंटरनली या एक्सटर्नली हो, जिसको आपके रिसेप्टर सेल डिटेक्ट करके नर्व इंपल्स क्रिएट करें, उस चेंज को स्टिमुलस कहते हैं। उसके बाद रिसेप्टर पढ़ा, वो ऑर्गन, टिश्यू और सेल्स जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं उसको रिसेप्टर कहते हैं। उसके बाद इफेक्टर पढ़ा, हमारी बॉडी का वो पार्ट जो रिस्पांस क्रिएट करता है उसको कहते हैं इफेक्टर। वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि स्टिमुलस को हमारी रिसेप्टर सेल कैच करते हैं, रिसेप्टर सेल से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जाते हैं हमारे ब्रेन तक या हमारे स्पाइनल कार्ड तक। स्पाइनल कार्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन होते हैं जो इस पर प्रोसेस करके मोटर न्यूरॉन को हमारा मैसेज देते हैं। मोटर न्यूरॉन हमारा मैसेज इफेक्टर तक लेके जाते हैं और इफेक्टर इस पर कुछ रिस्पांस करते हैं। इसके बाद हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा, वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ा। नर्वस सिस्टम में सबसे बेसिक चीज़ स्टिमुलस क्या होता है। कोई भी ऐसा चेंज इन्वायरमेंट के अंदर जो इंटरनली या एक्सटर्नली हो, जिसको आपके रिसेप्टर सेल डिटेक्ट करके नर्व इंपल्स क्रिएट करें, उस चेंज को स्टिमुलस कहते हैं। उसके बाद रिसेप्टर पढ़ा, वो ऑर्गन, टिश्यू और सेल्स जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं उसको रिसेप्टर कहते हैं। उसके बाद इफेक्टर पढ़ा, हमारी बॉडी का वो पार्ट जो रिस्पांस क्रिएट करता है उसको कहते हैं इफेक्टर। वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि स्टिमुलस को हमारी रिसेप्टर सेल कैच करते हैं, रिसेप्टर सेल से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जाते हैं हमारे ब्रेन तक या हमारे स्पाइनल कार्ड तक। स्पाइनल कार्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन होते हैं जो इस पर प्रोसेस करके मोटर न्यूरॉन को हमारा मैसेज देते हैं। मोटर न्यूरॉन हमारा मैसेज इफेक्टर तक लेके जाते हैं और इफेक्टर इस पर कुछ रिस्पांस करते हैं। इसके बाद हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा, कोई भी ऐसे एक्शंस जो खुद ब खुद और फ़ौरन ही हो जाएं, उन एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं और ये हमारी मर्जी के बगैर होते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल मैंने बताई, जिसमें वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम भी मुकम्मल क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा वॉलेंट्री एक्शन कौन से एक्शन होते हैं। वो एक्शन होते हैं जिसमें
जो हमारी मर्जी में, जिसमें हमारी मर्जी शामिल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ग्लास ऑफ जूस उठाता हूँ, मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी। उसके बाद लास्ट वन में आपको बताया कि इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। वो इनवॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जिसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं होती, जैसा कि डाइजेशन, ब्लिंकिंग ऑफ आई, हार्ट बीट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। स्टूडेंट, आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की जो डायग्राम आपकी बुक में पेज नंबर 8 पर गिवन है उसको बनानी है, और उसके बाद आपने पेज नंबर 9 पर आपके पास रिफ्लेक्स सेक्शन की एक डायग्राम गिवन होंगी, उसको आपने लेबल करके, आप लेबल डायग्राम इन दोनों की बनाकर आपने रफ कॉपी पर बना के मुझे पिक्चर सेंड करनी है। थैंक यू।